जहां एक तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन क्यों नहीं कोशिश करता नजर आ रहा है अपनी सरकार बनाने के लिए। सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस बार लोकसभा चुनाव के आंकड़े ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि जहां एग्जिट पोल में 350-400 तक का एनडीए को लेकर दावे किए गए, तो वहीं 300 पार करना भी मुश्किल नजर आया एनडीए दल के लिए। ऐसे में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर सबकी नजरें बनी है, क्योंकि वो पहले भी इस कवायद में जुट चुके हैं कि किसी भी तरीके से मोदी को सत्ता से हटाना है। लेकिन आज देखें तो अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो उसमें बड़ी भूमिका नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की रहने वाली है एनडीए के साथी के तौर पर। लेकिन सवाल आता है कि चाणक्य नेता के तौर पर पहले भी काम कर चुकी सोनिया गांधी इस मामले पर क्यों खामोश नजर आ रही हैं, क्यों उन्होंने अभी तक अपनी सरकार बनाने को लेकर ज्यादा जद्दोजहद नहीं की। सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इसका जवाब भी बहुत दिलचस्प है। जैसा कि आपने भी देखा कि इस बार के चुनावी परिणाम जो रहे, देश की जनता को भी काफी ज्यादा यहाँ पर उत्सुकता के तौर पर देखने के लिए मजबूर किया। तो वहीं इंडिया और एनडीए गठबंधन के दोनों ही दलों में अगर देखा जाए तो भारी जोश देखने को मिला। एनडीए को इस वजह से जोश में देखा गया क्योंकि उनको बहुमत मिल रहा था, इंडिया को इस वजह से क्योंकि वो एग्जिट पोल के आंकड़े को गलत साबित कर रहे थे। माना जा रहा था कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने अपनी बढ़त पर जश्न मनाया, बल्कि वे सरकार बनाने तक का दावा कर रहे थे। शुरुआत में माना जा रहा था कि वे नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में लाकर पूरा खेल बदलने की तैयारी की योजना बना रहे थे। लेकिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया कि वे सरकार नहीं बनाएंगे। खड़गे के इस ऐलान ने एनडीए के ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी चौंका दिया। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि सरकार बनाने की कोशिश करने की बजाय अचानक इस फ्रंट से अपना पैर वापस क्यों खींच लिया गया। लेकिन अब इसकी वजह सामने आई है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार इंडिया गठबंधन के नेताओं को सरकार बनाने से पीछे हटने की सलाह यूपीए सरकार में अध्यक्षता कर चुकी सोनिया गांधी ने दी है। यूपीए सरकार में सोनिया गांधी क्या भूमिका थी आप सब पहले से ही जानते हैं। वहीं उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में ये कहा कि सरकार बनाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि जनता की नज़र में उसकी विश्वसनीयता बरकरार रखना। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनता ने उनको यानी कि इंडिया गठबंधन के ऊपर बहुत भरोसा किया है, ये भरोसा टूटना नहीं चाहिए। साथ ही कहा गया कि जब इंडिया गठबंधन के पास पूरी संख्या नहीं है, ऐसे में यदि वे जल्दबाजी में सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो जनता में गलत संदेश जाएगा। सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी ने कहा कि यदि वह किसी जल्दबाजी में सरकार बनाने की कोशिश करते हैं और वह कोशिश सफल नहीं होती, तो इससे इंडिया गठबंधन के नेताओं की छवि सरकार बनाने की लालची लोगों की बन जाएगी। उन्होंने कहा कि आपसी अंतर्विरोध पर बन रही एनडीए की सरकार में आपसी मतभेद उजागर होने के बाद इसका लाभ इंडिया गठबंधन के दलों के नेताओं को मिलेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या इंडिया गठबंधन कोशिश ही नहीं करेगा? आखिर उनके मन में चल क्या रहा है? क्या वो सचमुच इस बात का इंतजार करेंगे कि एनडीए सरकार में आपसी मतभेद हो? एनडीए जो गठबंधन है उसमें जो टीडीपी, जेडीयू और जो बीजेपी की तीन बड़ी मुख्य पार्टियां हैं, क्या उसमें आपसी मतभेद का वो इंतजार करेंगे? जी नहीं। इसको लेकर भी उन्होंने आगे रणनीति बनाई कि उनके अनुसार इसका लाभ इसी साल के अंत में होने वाला है। वो कैसे आपको बताएं तो हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं विपक्षी दल अपने आप को आगे रखेगा और इसके बाद दिल्ली, बिहार के विधानसभा चुनावों में दिखाई दे सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि इंडिया गठबंधन को अपनी नैतिक बढ़त नहीं गंवानी चाहिए। इसके बाद गठबंधन के सभी नेताओं ने इस पर सहमति दे दी। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन क्या साल के अंत तक एकजुट होकर नजर आएगा? क्या वो ताकत इंडिया गठबंधन की तब भी रहेगी, या इंडिया गठबंधन जो है वो विधानसभा सीटों के लिए अलग और लोकसभा सीटों के लिए साथ है? अगर यही बात है तो कहीं ना कहीं उनकी छवि इस बात पर भी काफ़ी ज़्यादा असर डाल सकती है और कहीं ना कहीं एनडीए दल को आगे दिखा सकती है। दरअसल माना जा रहा है कि अब नीतीश कुमार को लेकर स्थिति क्या बनी हुई है। उसमें कहा यह गया कि नीतीश कुमार की फ्लाइट में तेजस्वी यादव का आना अनायास नहीं था। इस दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश के मन की बात को पूरी तरह भांप लिया होगा। उन्होंने दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात खुलकर बता भी दी होगी। उनके पलटने की किसी संभावना के ना होने के बाद ही इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सरकार बनाने से पीछे हटने का फैसला लिया। सरकार बनाने की बजाय वह सही समय का इंतजार करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं।
अब एक तरफ पीएम मोदी के यानी कि नरेंद्र भाई मोदी के तीसरी बार ऐतिहासिक जो इनको जीत मिली है एनडीए की, उसकी तीसरी बार शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही हैं बड़े ही जोरों से। खबरें हैं कि जल्द ही मंत्रिमंडल तय करके 9 जून को शपथ ग्रहण का समारोह होना है। ऐसे में ये स्थिति स्पष्ट होना बाकी है। अब बात आती है कि आखिर दूसरी बार लकीर क्यों खींची गई, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भाई विपक्षी नेता इतनी आसानी से तो कि मतलब सोनिया गांधी ने कह दिया और नीतीश को नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, वो अपने मन से आए, तो क्या इंडिया गठबंधन मान गए? अब यहाँ पर आगे समझें कि एक कांग्रेस नेता ने कहा कि सोनिया गांधी ने दूसरी बार ऐसी नैतिक ऊंचाइयों का मापदंड स्थापित किया है जो पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी ताकत देने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि यूपीए एक के समय भी स्वयं प्रधानमंत्री पद से पीछे हटकर उन्होंने इसी तरह के एक नई ऊंचाई देने का काम किया था। इस नैतिक बल के कारण ही कांग्रेस सरकार 10 साल मजबूती के साथ चलती रही और इस दौरान जनता के हित में बड़े काम किए गए। नेताओं के अनुसार इंडिया गठबंधन के नेता मानते हैं कि अब मोदी सरकार की असलियत लोगों के सामने आ गई है और उसकी कलई खुलने लगी है, इसलिए कांग्रेस को सही समय पर अपने पत्ते खोलने चाहिए जिसका दूरगामी लाभ हो सके। साथ ही साथ विपक्षी दलों का यह कहना है कि हमें जितने भी दल हमारे साथ आना चाहते हैं एनडीए का साथ छोड़ के उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले रखने होंगे। तो इस बात पर सहमति जताई गई है कि अगर टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू या फिर जेडीयू के नीतीश कुमार कभी भी अगर इंडिया दल में आना चाहें तो उनका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप भी जानते हैं तेजस्वी यादव ने चुनाव की तारीखों को लेकर जब नतीजों की तारीखों को लेकर पहले से चर्चाएं थी कि 4 जून को नतीजे आएंगे, उस वक्त तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 4 जून को तो चुनावी नतीजे आएंगे लेकिन 4 जून के बाद चाचा नीतीश इंडिया दल में आ जाएंगे। तो ऐसी बयानबाजियां पहले भी हुई थी और दूसरी तरफ अभी भी नीतीश कुमार के सामने कई चुनौतियां हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जो उनके 12 सांसद जीत कर आए हैं, सवाल यह है कि अगर 12 सांसद एनडीए दल से अलग होने का मन भी बनाते हैं, जो कि बहुत दूर की बात नजर आ रही है क्योंकि नीतीश कुमार ने खुद हरी झंडी दिखा दी है पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर नीतीश बाबू इस तरफ आते भी हैं या वहां पर रहते हैं तो किन शर्तों के आधार पर रहेंगे, कितने मंत्री पद मिलेंगे, कौन सा मंत्री पद उनकी दलों के नेताओं को मिलेगा, सांसदों को जो 12 सांसद जीत कर आए हैं। जैसा कि हमने कहा कि 12 सांसद अगर अलग होने का मन भी बनाते हैं तो 293 करीब संख्या है इस समय। अगर हम देखें एनडीए की 293 से अगर 12 चले भी जाते हैं तब भी करीब 280 प्लस यहाँ पर एनडीए का आंकड़ा रहने वाला है, जो कि एक बहुमत की सरकार के लिए काफ़ी है। बल्कि 8 सांसद तो ज़्यादा ही हैं क्योंकि 272 बहुमत चाहिए होता है। इसी के आधार पर नीतीश कुमार भी मन ही मन ये सोच रहे होंगे कि यहाँ बने रहें या क्या करें। उनके सामने चुनौती तो है लेकिन इस चुनौती का सामना तो वो डटकर कर रहे हैं इंडिया दल के खिलाफ। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि जिस इंडिया दल की नींव नीतीश कुमार ने रखी, आज उसी इंडिया दल को नीतीश की आवश्यकता आन पड़ी है क्योंकि इतिहास इस बात को याद रखेगा कि इंडिया दल ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी थी। इतिहास इस बात को भी याद रखेगा कि इंडिया दल को बनाने वाले नीतीश कुमार थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार शपथ के लिए भी बड़ी भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार थे, जो उनके बगल ही बैठ के ये कह रहे थे कि आप सरकार बनाइए और उससे 6 महीने पहले ये कह रहे थे कि आपकी सरकार हम गिराएंगे, बीजेपी को सत्ता से हम उखाड़ फेंकेंगे। तो कुछ इस तरीके से हालात बदले हैं। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा होगा? क्या नीतीश सचमुच अब एनडीए के साथ ही बने रहने का अपना मन बना लिए हैं या उनके मन में कुछ चल रहा है? सोनिया, खरगे या जैसे बड़े नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव जरूर कोई ना कोई दावपेच की स्थिति ऐसे पैदा करेंगे कि अपनी सरकार बनाने की ओर देखे। फिलहाल तो इंडिया दल पूरी तरीके से विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहा है। देखते हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर क्या अपडेट सामने आती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।